નમસ્તે વાલા ભાઈઓ બહેનો. ટાટ હાયર સેકન્ડરી અને સેકન્ડરી હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોડકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણી પરીક્ષામાં પદ્ધતિશાસ્ત્ર ખૂબ અગત્યનું છે અને એ પદ્ધતિશાસ્ત્રની અંતર્ગત આવતા માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્ય, ત્યારબાદ એ માઇક્રો ટીચિંગની અંદર આવતા જે કાંઈ કૌશલ્યો છે એની સંપૂર્ણ સમજ આપણે આ વિડીયો દ્વારા છે કરવાની છે. આની અંદર આવતા પ્રસ્તાવના છે, ઉદ્દેશ્ય છે, વિષયવસ્તુ, શિક્ષણ વિધિ કે જે કાંઈ મૂલ્યાંકન ગૃહકાર્ય એનું પાઠ આયોજન સાથે એક સરળ ભાષામાં તમે સમજી શકો ને એ રીતે છે ગોઠવેલું છે. ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોની કોમેન્ટ હતી કે માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્ય, ત્યારબાદ સિમ્યુલેશન, સેતુપાઠ, પાઠ આયોજન એ બધી વિગતે ચર્ચા છે એ કરો એવી માંગ હતી. તો તેને ધ્યાનમાં રાખીને આજે માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્ય જે છે એની આખી સમજ છે એ આપેલી છે. એટલે વિડીયો છે એન્ડ સુધી જોજો. બીજું ખાસ કે હવે પછી તમારે કયા ટૉપિક ઉપર છે એ વિડીયો જોઈએ છે તે પણ છે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય લખજો. આ ઉપરાંત આપણી જે કોમ્બો ઓફરની PDF છે એ તમે બધાનાથી હવે પરિચિત છો, એટલે વારંવાર એની છે આપણે જો જાહેરાત કરતા નથી અને સીધા જ સમય બગાડ્યા વગર આવી જઈએ આપણે માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્ય અને તેમાં આવતા જે કાંઈ કૌશલ્યો છે એની સંપૂર્ણ સમજ સાથેની વાતો. નમસ્કાર. માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્યની અંદર આપણે આજે શીખવાના છીએ માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્ય કોને કહેવાય અને એનો અર્થ અને તેની व्याख्याओं. माइक्रो टीचिंग कौशल्य का अर्थ है सूक्ष्म शिक्षण कौशल्य. यह शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली एक ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखा जाता है. इसमें छात्र अध्यापक 5 से 10 विद्यार्थियों के छोटे समूह को 5 से 7 मिनट तक कोई एक विशिष्ट कौशल्य सिखाता है. हिंदी विषय के लिए माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण को समझना बहुत आसान है. जब आप हिंदी पढ़ाते हैं तो इन कौशल्यों का उपयोग भाषा, व्याकरण और कविता को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए किया जाता है. यहाँ हिंदी विषय के उदाहरणों के साथ सभी मुख्य कौशल्यों को समझाया गया है. माइक्रो टीचिंग के मुख्य कौशल्य निम्नलिखित है. पहलू है प्रस्तावना कौशल्य. आनो उद्देश्य एवो है कि सीधे टॉपिक का नाम बताने के बजाय बच्चों से प्रश्न पूछकर टॉपिक निकलवाना. અહીંયા મેં માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતનું પ્રસ્તાવના કૌશલ્ય કરવાનું હોય છે ને તેની માહિતી આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં સીધો ટૉપિકનું નામ આપવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન પૂછવાના છે. બીજું છે હિન્દી ઉદાહરણ. अगर आपको रामायण पाठ पढ़ाना है तो आप पूछेंगे हम किस देश में रहते हैं, तो जवाब મળશે भारत. भारत में कौन कौन से मुख्य धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से है? गीता, रामायण. तो बच्चों आज हम रामायण पाठ का अध्ययन करेंगे. तो आ रीते विषयाभिमुख છે કરવાનું છે. ત્યારબાદ છે વ્યાખ્યા કૌશલ્ય. એનો ઉદ્દેશ્ય જોઈએ. कविता में भावार्थ या व्याकरण के नियमों को सरल भाषा में समझाना. हिंदी उदाहरण જોઈએ. संज्ञा पढ़ाते समय केवल परिभाषा न रटाए, बच्चों को समझाए कि उनके आसपास की हर चीज़ जैसे राम, कुर्सी, दिल्ली, मिठाई का जो नाम है वही संज्ञा है. उदाहरणों को ब्लैक बोर्ड से जोड़े. तो आ व्याख्या कौशल्य હતું. આ બધા માઇક્રો ટીચિંગ અંતર્ગત આવે છે. એકનું 500 મિનિટ છે હોય છે. પ્રશ્ન પ્રવાહ કૌશલ્યની વાત કરીએ તો એનો उद्देश्य એવો છે कि पाठ के बीच बीच में सही और स्पष्ट प्रश्न पूछना ताकि बच्चे सोए नहीं. हिंदी उदाहरण જોઈએ. कोई कहानी पढ़ाने के बाद पूछे कौवा प्यासा क्यों था, या घड़े में पानी कम देखकर कौवे ने क्या तरकीब लगाई. प्रश्न की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए. शामपट कौशल्य જોઈએ. ब्लैक बोर्ड. એનો उद्देश्य ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग करना. हिंदी में मात्राओं और वर्तनी की गलतियाँ बहुत होती है.
कठिन शब्द जैसे उज्ज्वल, कवित्री, आशीर्वाद के बोर्ड को पर साफ साफ लिखे। व्याकरण पढ़ाते समय भेद या प्रकार के चार्ट बोर्ड पर बनाए। पांचमों से पुनर्बलन कौशल्य એટલે કે સુદૃઢીકરણ જે આપણે કહીએ છીએ તે सही जवाब देने पर बच्चों की तारीफ करना અને प्रोत्साहित करवाना है। जब कोई छात्र कविता की पंक्ति का सही अर्थ बताए तो उसे कहे बहुत अच्छा, शाबाश या सिर हिलाकर मुस्कुराइए। इससे बच्चे हिंदी बोलने में शर्माएंगे नहीं। और अंतिम लक्ष्य कौशल्य है उद्दीपन परिवर्तन कौशल्य। उद्देश्यનો ये है हावभाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव से कक्षा को रोचक बनाना। हिंदी उदाहरण, जब आप वीर रस की कविता जैसे बुंदेले अरबोलों के मुंह में अपनी सुनी कहानी थी पढ़ाए तो आवाज़ में जोश लाए। अगर कोई दुखी दृश्य पढ़ा रहे तो आवाज़ को धीमा और गंभीर करे। तो आ रीते आ विद्यार्थी मित्रों हतुं कौशल्य जैसे माइक्रो टीचिंग तेना कौशल्य। हवे तमने हूँ माइक्रो टीचिंग जैसे एनु आखू सूक्ष्म शिक्षण पाठ माइक्रो टीचिंगનું આખું લેસન પ્લાન એટલે કે પાઠ આયોજન છે બતાવવાનો છું। કઈ રીતનું પાઠ આયોજન થઈ શકે તો એની પણ સરસ ચર્ચા છે કરેલી છે। વિડીયો અંત સુધી જોજો કારણ કે મને ખ્યાલ આવે કે તમારે આ કેટલો ગમે છે તો નવા વિડીયો બનાવવાની મને એક તાકાત મળે। આ સૂક્ષ્મ પાઠ યોજના છે अलग अलग कौशल्य 5-7 मिनिटना હોય, આખું છે 25 મિનિટ કે 20-25 મિનિટ હોય છે। તો એનું આયોજન કઈ રીતનું હોય? વિષય हिंदी, कक्षा आ बाजू लखेलुं छे, उपविषय ने समय एटલું છે શરૂઆતમાં હોય છે। प्रस्तावना कौशल्य જોઈએ तो प्रस्तावना कौशल्य हमेशा प्रश्नों द्वारा शुरुआत करवानी હોય છે। शिक्षक सीधे बोर्ड पर संज्ञा नहीं लिखेंगे, पहले बच्चों को सरल प्रश्न पूछकर टॉपिक निकलवाएंगे। आ कौशल्य में पेलू है शिक्षक प्रश्न पूछे, केवा पूछे? बच्चों यह क्या है? हाथ में पेन या चौक दिखाते हैं। छात्र, सर यह पेन या चौक है। बेमांथी एक जवाब आपशे। शिक्षक, आप सब किस शहर में रहते हैं? छात्र, हम अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, भावनगर या अपने शहर का नाम देंगे। शिक्षक, आपने प्रिय मित्र का नाम क्या है? छात्र, मेरे प्रिय मित्र का नाम राहुल या और कोई नाम देना, मैं यहाँ राहुल लिखा है। शिक्षक, बहुत अच्छे। तो बच्चों, पेन, दिल्ली और राहुल यह सब किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम है। व्याकरण में इन नामों को क्या कहते हैं? छात्र मौन रहते हैं, अस्पष्ट, क्योंकि उसको नहीं पता। उद्देश्य कथन, अच्छा बच्चों, तो आज हम व्याकरण में संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब शिक्षक बोर्ड पर एडिंग या संज्ञा लिखेंगे। तो आ रीते आखू प्रस्तावना कौशल्यનું आयोजन છે કરવાનું હોય છે। ત્યારબાદ છે વ્યાખ્યા કૌશલ્યની ચર્ચા કરીએ। પાઠ આયોજનમાં કઈ રીતનું બની શકે? शिक्षक स्पष्टीकरण देंगे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्द में कहे तो इस संसार में जिसका भी कोई नाम है वह संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। मैं मात्र 3 भेद बतावेला है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो एनी व्याख्या जोवानी है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण, राम, दिल्ली, ताजमहल, हिमालय, गंगा इत्यादि। बीजो प्रकार से जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण, लड़का, कोई भी लड़का, नदी, कोई भी नदी, पर्वत, पुस्तक, शहर। भाववाचक संज्ञा जोई, जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, अवस्था या भाव का पता चलता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, ईमानदारी। तो आ व्याख्या कौशल्यની વાત હતી। હવે જોઈએ શામપટ કૌશલ્ય। माइक्रो सिम्युलेशन पाठ योजना तीजो से प्रकार एटले के तीजું कौशल्य शामपट कौशल्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर आपका लेखन इस तरह साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। अहीं आखुं तमने ब्लैक बोर्ड पर कई रीतनुं छे बतावेलुं छे। विषय लखेलो छे, उपविषय, तारीख पण 30/6 ની આપી દીધી છે આજની આપણે।
परिभाषा तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आવું તમારે બ્લેક બોર્ડ ઉપર લખવાનું છે। સંજ્ઞા કે ભેદ બતાવવાના છે। વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તો એનું ઉદાહરણ ભારત, મોહન, રામાયણ। જાતિવાચક તો ઉદાહરણ નદી, કિતાબ, પશુ। ભાવવાચક તો ઉદાહરણ છે બચપન, મીઠાશ, બુઢાપા। તો આ શામફલકની વાત છે આપણે કરેલી છે। એ જ રીતનું હવે ઉદ્દીપન, પરિવર્તન અથવા પુનર્બલન। તો પુનર્બલનની વાત જો કરીએ તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે હાવભાવની વાત કરવાની છે। जब आप भाववाचक संज्ञा में क्रोध या खुशी समझाए तो अपने चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशन लाए। इससे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्रोत्साहन, पाठ के बीच में बच्चों से कहे, रोहन आपके पास जो बैग है वह कौन सी संज्ञा है? रोहन ने सही जवाब देने पर कहे, बहुत अच्छा, शाबाश, बैठ जाओ। और अंतिम कौशल्य छे मूल्यांकन प्रश्न। यह जांचने के लिए कि बच्चों को समझ आया नहीं, अंत में 3 प्रश्न पूछे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? हिमालय कौन से संज्ञा या भेद का उदाहरण है? उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम में बहुत मिठास है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो उत्तर मिलेगा मिठास। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आज आपणे माइक्रो टीचिंगनी कौशल्यों, माइक्रो टीचिंग कोने कहेवाय तेनी सरस माहिती छे आपवानो प्रयत्न करेलो छे। जो विडियो सारो लागे तो लाइक शेर करजो अने चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो अने आवा ज विडियो जोवा माटे मारी साथे जोड़ायेला रहो।